2000 का नोट काफी टाइम से नहीं देखा हमने तो। बंद कर रही है सरकार, इस पे क्या लग रहा है, सही है कि आम जनता को कहीं ना कहीं दोबारा से नोटबंदी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल बहुत सही किया मोदी जी ने। कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ ये देखो, आप ये देखिए ना, पैसे के लिफाफे दिए जा रहे हैं सबको, आप देखो इसमें यही चीज रोकने की कोशिश है। यही चीज रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी समझे हैं कि ये कर्नाटक में कितनी धांधली, देखो अभी आप देखो ये पैसे के नोट बांटे जा रहे हैं, लिफाफे बांटे जा रहे हैं, तब जाके ये सरकार बनी है इनकी। नहीं तो अगर देखा जाए नॉर्मल कोई सरकार नहीं बनी। आप देखो बुरके में सभी लोग बुरके में जा रहे हैं, शकल अपनी छुपा के जा रहे हैं और लिफाफे लेते जा रहे हैं और पैसे लेते जा रहे हैं, तब जाके सरकार बनी है। सर आम आदमी पार्टी के जो हमारी दिल्ली की खुशकिस्मती है, हमारे जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, वो 50 करोड़ अपने घर पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ना नलके में पानी आता है, ना गटर साफ होते हैं। वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमें ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए ही नहीं। काले धन पर वार या जनता की हार, क्या लग रहा है? 2000 के नोट बैन हुए हैं अब। काले धन की वार है, जनता की हार नहीं है, जनता की तो जीत ही है। जनता की जीत है और जनता की जीत है। जिसके पास नोट हैं, पहली बात तो 2-2 हज़ार के नोट मार्केट में बहुत कम है, ठीक है जी, सर्कुलेशन में कम है। 3,13,000 करोड़ की करेंसी है टोटल, ठीक है, और ये इसको 2019 में बंद कर दिया था। टोटल जो करेंसी है ना हमारी, वो 31 लाख करोड़ की है। तो उसमें 3, तो जिनके पास पैसे, जिन्होंने दबा रखे, अलमारियाँ भर रखी हैं ब्लैक मनी से, जिन्होंने जो घूसखोरी है, रिश्वत ली हुई है, ये सिर्फ आपने देखा होगा कि अभी कलकत्ता में पीछे एक रेड पड़ी थी, एक मिनिस्टर के यहाँ चटर्जी था, उसने करोड़ों रुपए, 56 करोड़ रुपए उसकी पीए के पास भी मिले, सारे 2-2 हज़ार के नोट थे। तो ये सिर्फ उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा। देखो 2000 के नोट या तो एक तो नकली बड़े आ रहे थे, जिनके पास नकली आ रहे थे वो तो बैंक में जाते हुए डरेंगे यार चेंज कराने, क्योंकि वहाँ मशीन लगी हुई है और उसको पकड़ भी लेंगे। अच्छा, दूसरे जिनके पास हैं नोट, 20,000 तक की जो है ना चेंज करने की लिमिट पर डे पर बैंक है, और ऐसा कोई नहीं जरूरी आपका अकाउंट हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 5 बैंकों में जा सकते हो। अच्छा। चेंज कर, हाँ, 20-20 हज़ार करके 5 लाख हैं, 10-20 2 लाख हो ना, तो 20 बैंकों में जा सकते हो आप चेंज कराने, चाहे आपका, और आपका अगर अकाउंट है, आपके पास पैसा बिल्कुल आपका अपना वाइट है, तो आप बैंक में अनलिमिटेड पैसे अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो। ऐसा ना हो जैसे 2016 के नवंबर में हमने देखा था कि लंबी कतारें लग रही है, कई लोगों को तो बेचारों को हार्ट अटैक ही आ गया लाइन में लगे। नहीं सर, वो देखो 2016 में जो लाइनें लगी थी ना, वो बिल्कुल अंडर पेन। एक तो वो लोग जो नोट है वो स्क्रैप हो गया था। ये जो है ना अभी लीगल है, ये 30 सितंबर के बाद भी लीगल रहेगा। और जिनको हार्ट अटैक आया, जो लाइनें लगी थी, ये सिर्फ जिनके पास ब्लैक मनी थी, उन्होंने अपने एजेंट जो है ना मार्केट में 4 बजे लाइन, उन्होंने एजेंट अपॉइंट किए होते। हाँ भाई, तो 5 बंदे कल वहाँ लगेगा, 5 बंदे, और उनको 5% कमीशन देते थे। तो ऐसे बंदे आते थे वो लाइनों में लगे हुए, तो लाइनों में लगा के, अब किसी को बात सुनो, किसी बंदे को अगर पहले से कोई बीमारी है या कोई मतलब कोमोर्बिडिटी है, अगर वो लाइन में लग जाता है तो फिर देखो किसी का हार्ट, किसी को पहले से अगर दिल की, तो उसे लाइन में, ये तो उसके बच्चों की गलती है जो उन्होंने भेजा है। अब पता नहीं क्या पता, वो भी क्या कह सकते हैं कि कोई एजेंट हो, क्या हो, हम ये तो नहीं कह सकते। तो मतलब बिल्कुल ये जनता की जीत है और जनता को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। काला धन बहुत मतलब मार्केट में आएगा ही नहीं, देखना लोग चेंज करने ही नहीं जाएंगे कहीं ऐसे। ठीक है जी। नोटबंदी पार्ट 2 अब देख रहा है हमारा देश। भाई साहब कितने में 23 तारीख से सितंबर तक है, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक है। कितने महीने हैं? 5 महीने से क्या ज़्यादा। हुआ कि 7 नवंबर से 500,000 का नोट बैन, भीड़ लगी। अब हम बैठ कहते हैं, हम आप किसान के बेटा, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमारे घर पे 1 लाख रुपए है, हम 3 भाई हैं, बाप अलग हैं, माँ अलग है, भाभी अलग है, मेरी मिसेज अलग है, 7 लोग हैं, एक भतीजी है, एक भतीजा है, अब 8 लोग हैं जिनके अकाउंट हैं। अब 20-20 हज़ार रुपये लेके आएंगे, हमारे घर में तो 2,000 इतने निकलेंगे भी नहीं, निकलेंगे ही नहीं, चेंज कर देंगे ज़्यादा 10,000 रुपये। पहली बात, हम कतार 3 साल से 2,000 का नोट नहीं देखा हमने, और प्राइवेट जॉब करते हैं हम। तो आप कह रहे हो कि 2016 की तरह लाइन लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ये सोच गलत है, इनकी पहचान गलत है। जैसे कि हर राजस्थान में 2-2 हज़ार की नोट पकड़े गए हैं, ये नहीं कांग्रेस की सरकार में। और आपने 2000 का नोट नहीं देखा, आप तो जॉब कर रहे हैं, व्यापारी भी तो है जो कैश फ्लो में काम करते हैं। कैश फ्लो में काम करते हो तो मुझे मना करो, तो टाइम दे तो रहे हैं। मैं भी व्यापारी के पास काम कर रहा हूँ, चचुआ पुचुआ के पास नहीं कर रहा हूँ। जंतर मंत्र पर रहता हूँ मैं, तो मैं जंतर मंत्र पर रहना, टचुआ पचुआ का आदमी नहीं हूँ मैं भी बिजनेस मैन का यहाँ रखता हूँ। टॉकी चल रहा है, रिटेल सिनेमा है उनका,
बताइए उनके पास 2-2 हज़ार का नोट। मैं अपनी कह रहा हूँ कि मेरे घर में 3 साल से, क्योंकि मैं उनके भी नोट जमा करने गया हूँ 2-2 हज़ार का गड्डी लेके, मैंने पर्सनल मेरा हाथ में 2 हज़ार का 3 साल से मैंने नोट नहीं देखा। 2000 का नोट देखे कितना समय हो गया भाई साहब? 2000 का नोट काफ़ी टाइम से नहीं देखा हमने तो। बंद कर रही है सरकार, इस पे क्या लग रहा है, सही है कि आम जनता को कहीं ना कहीं दोबारा से नोटबंदी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल बहुत सही किया मोदी जी ने। विपक्षी तो कह रहे हैं कि जैसे पहले हार्ट अटैक आ रहे थे लोगों को, फिर ना आ जाए। बड़े बड़े लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, वही जब्त हो रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोगों के पास क्या है, 100-100 के 200-200 के नोट वही है। मुश्किल से 2000 नोट आता है, मुश्किल से एक आधा महीने में 2 बार देख पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। घबराहट है मन में इस बार भी कि नोट बंद हो गए, अगली बार दूसरी करेंसी आई, कहीं फिर ना बंद हो जाए, आम आदमी कैश रखना ना छोड़ दे इस डर से अपने पास। इंडिया में जब तक मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, घबराने की तो कोई बात ही नहीं आती है, कोई सवाल ही नहीं होता घबराने का। अरे रात को आते हैं नोट बंद करके चले जाते हैं, जनता तो कहीं ना कहीं डरेगी ना पैसे रखने से। जनता सब समझदार है, कोई भी आज तक न तो डरा है न आगे भी डरेगा। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 2024 में आना है। चुनावों से पहले नोट बंद कर दिए गए। अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव है, बड़े राज्य है, और 2024 का चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले नोट बंद कर देना कहीं ना स्ट्रेटेजिक मूव लग रहा है क्या? दोनों के लिए बंद हुआ है, ऐसा क्या नहीं मोदी के लिए या कांग्रेस के लिए अकेला हुआ हो, वो मोदी के लिए भी हुआ है ना 2000 का। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्या रूली पार्टियां हैं जो सब ऐसा वो कर रही हैं, गलत अफवाहें फैला रही हैं। बैंक के आसपास से कभी आज निकले हैं क्या? स्थिति देखी बैंक में क्या थी? अभी भी नॉर्मल है, कहीं कोई स्थिति खराब नहीं है। मध्य प्रदेश में फिर मामा शिवराज सिंह की सरकार आनी है, कर्नाटक में अभी बहुत धांधली हुई है। आज वो मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बने, वो कितने परेशान है, आपस में इतने झगड़े चल रहे हैं। अब उनकी हालत आप देख लेना 6 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी। 2000 के नोट जैसी हालत हो गई है, ना घर के रहे ना बैंक के। बिल्कुल 2000 जैसी नोट हो गए उनकी भी। कर्नाटक वाले जो भी बने ना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, उन्हीं की यही हालत हो गई है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम है रवि हिंदू। ये बताइए कब जमा कराएंगे अपने 2000 के नोट जाकर फिर? भाई मेरे पास तो 2000 के नोट है नहीं, मैं चलाता हूँ भीम ऐप, फ़ोन पे UPI, मेरे पास उसमें ऑलरेडी पैसे रहते हैं, मैं उसी को यूज करता हूँ। जी हाँ। अब व्यापारी लोग हैं, कैश फ्लो में काम करते हैं, लाखों रुपए रखते हैं अपने पास गड्डी, अब उनको तो 20-20 हज़ार रुपए करके ले जाने पड़ेंगे डेली, परेशान हो जाएंगे लोग। भाई साहब व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यापारी 30 सितंबर तक का टाइम है, अगर उसके बाद भी नहीं चेंज हो रहा तो उसके बाद भी समय देगी गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। इससे दिक्कत किसे होगी? जो देश के आतंकवादी हैं, दुश्मन है देश के, उनकी कमर टूटनी तय है। क्योंकि उन्होंने देखा मोदी जी 2000 की करेंसी जब से छापना शुरू किए थे, उन्होंने भी उसका डुप्लीकेट बनाने का बहुत प्रयास किया और उसमें कुछ सफल भी हुए। तो ये चीज़ RBI ने देखी तो इसको बहुत ज़रूरी था बैन करना, इससे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक चीज़ कहूँगा, मोदी जी को थोड़ा पहले बंद करना चाहिए था, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जो अंधा पैसा DK शिव कुमार ने यूज किया है अपने मॉल से, ब्लैक मनी, वो उस पर रोक जरूर लगती है। अगर हार जाए तो ब्लैक मनी यूज किया है भाई DK शिव कुमार के पास आप देख लो कितनी ब्लैक मनी है, कितना पैसा। DK शिव कुमार जो कांग्रेस के इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनके पास ब्लैक मनी का भंडार है और उन्होंने उसको वाइट करने का काम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके थ्रू किया है। इसे और पहले कर देती मोदी सरकार तो मैं लगा देती ED CBI उनके पीछे। ED CBI जरूर लगेगी। अब आ रहा, हम बोल रहे हैं कैमरे में जाएगी बात तो जरूर उनके पीछे लगनी तय, क्योंकि ये कांग्रेस के जो लीडर हैं इनकी कमर टूटनी तय थी। और जब से 2016 से नोटबंदी हुई, कांग्रेस सारे चुनाव हारी, क्योंकि इसका ब्लैक मनी खत्म हो चुका था और यही अब शुरू किया मोदी जी ने। अब ये फिर चुनाव हारना शुरू हो गया। ये सबूत भी दिखाते हैं आपको, है ना। कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ ये देखो, आप ये देखिए ना, पैसे के लिफाफे दिए जा रहे हैं सबको। आप देखो इसमें यही चीज रोकने की कोशिश है, यही चीज रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी समझे हैं कि ये कर्नाटक में कितनी धांधली। देखो अभी आप देखो, ये पैसे के नोट बांटे जा रहे हैं, लिफाफे बांटे जा रहे हैं, तब जाके ये सरकार बनी है इनकी। नहीं तो अगर देखा जाए नॉर्मल कोई सरकार नहीं बनी। आप देखो बुरके में सभी लोग बुरके में जा रहे हैं, शकल अपनी छुपा के जा रहे हैं और लिफाफे लेते जा रहे हैं और पैसे लेते जा रहे हैं, तब जाके सरकार बनी है। ठीक है, बड़े लोगों को अब घर से है ना पैसा निकालना पड़ेगा। जो मोदी जी ने, धन वालों के बुरे दिन आ गए हैं। बिल्कुल आ गए। अभी आप देख लीजिए 2000 के नोट बंद हुए हैं, लेकिन कोई क्या ATM पे या बैंकों में भीड़ दिख रही है आपको? कैमरा लेके आप जा रहे हैं क्या? नहीं गए ना, तो कहीं है ही नहीं है ऐसा कुछ, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़े लोगों के लिए दिक्कत है, छोटे लोगों के आम इंसान को कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब 2000 के नोट बैन हो गए, क्या लग रहा है
भैया बहुत सही और बहुत बिल्कुल सही फैसला है सरकार का। हम इससे इसलिए संतुष्ट है कि 2000 का नोट आम पब्लिक पास बिल्कुल नहीं था, है ही नहीं। एकदम बिल्कुल है। और हम तो रियलिटी बता रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम 2 साल से 2000 का नोट नहीं देगा। और जो भी पैसा है वो ब्लैक मनी विपक्ष के पास है, तो कुछ सत्ता पक्ष के पास है, लेकिन उनको जो है अब वो पैसा बाहर आएगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अभी हाल ही की घटना है हमारे तरफ, मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल का रहने वाला हूँ, मेरा जिला यूपी का, और हमारे बगल के एक सपा के माने जाने नेता विपक्ष के कैलाश चौरसिया जी है, जो पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं। और 2000 नोट जब 2016 में बंदी हुई थी, तो वो अपने घर से वो पैसा निकाल कर मिर्ज़ापुर घंटा घर जो 8 बोरी पैसा बहाए थे, जो हाँ बहा दिए थे, रियलिटी बात है, जो जाकर मिर्ज़ापुर जिला हॉस्पिटल लगा था। नोट भैया क्या नाम है आपका? आदिल, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। 2000 के नोट बैन हो गए, युवाओं के मन में है कि भैया पैसा नहीं रोक पा रहे अपने हाथ में, अगली बार दूसरा नोट आएगा, दूसरा बैन ना कर दे सरकार। पहली चीज़ बैन नहीं हुए हैं, वो चिप लगी हुई थी, चिप रिचार्ज होने गई है, रिचार्ज चिप लगेगी तो वापस आएगी। मीडिया तो यही बता रहा था, आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया कि चिप लगी है, पकड़ लेंगे, तो वो रिचार्ज करने के लिए वापस लिए, जब रिचार्ज हो जाएगी तो दोबारा ला देंगे मार्केट में। दूसरी चीज़ कि जो लो लोग हैं उनका परेशानी इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज उनके पास है ही नहीं, बट जिनके पास है उनके जुगाड़ ऑलरेडी हैं। बैंकों ने देने छोड़ दिए थे 2018 में, लगता है तभी से प्लानिंग हो गई थी कि बंद करना है। अरे प्लानिंग तो पता नहीं क्या क्या अंदर ये करे बैठे होंगे, अब क्या पता किसका, लेकिन जो भी है लोगों इसलिए लाइन में नहीं, जैसा नहीं बोला कि लाइन में नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि बंदों के पास पैसा ही नहीं है, गरीबी इतनी है। मार्केट में पैसा आएगा, लोगों के पास आएगा तभी तो आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं है बैंक में जमा कराने के, तो लाइन कैसे लगेगी? भाई साहब लोगों के पास पैसे बहुत हैं, लोग फ़ोन पे चलाते हैं, भीम ऐप चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, 10-10 हज़ार का फ़ोन चलाते हैं, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। कमी दिक्कत किसे होगी? जो हमारे देश का पैसा नकली करेंसी बनाते थे, जैसे पाकिस्तान है, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अब 2000 का बंद हो गया तो वो घुटने पे आ जाएगा, और ये भी कह सकता है कि भाई साहब पाकिस्तान आप ही लोग ले लो और हमें विलय करके इसी में रख लो। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है। डिजिटल करेंसी आ गई है तो लोग कैश नहीं रख रहे हैं, इसलिए लाइन नहीं लग रही। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कर्नाटक में कांग्रेस ने 2000 के नोट का बहुत दुरुपयोग किया, उसने भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव जीता, इस पर भी रोक लगेगी। 2000 के नोट बैन कर दिए, क्या है जनता के मन में अब? देखो अभी जो बैन हुआ है इससे फ़ायदा हमारी होगा, हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म देखना चाहिए। जो सारे जो रो रहे हैं कि अरे पैसे गायब हो जाएंगे, लोग गरीब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे जो आतंक पे रोक होगा। जो पाकिस्तान से पैसे आते हैं, आपको बता सकता हूँ, पी चिदम्बरम था, उसने इतना बड़ा डॉलर स्कैम किया था, उसने सारे यहाँ पे जो होती मशीनें छापने वाली पाकिस्तान में ही थी, उसके बाद जब बैन हुए थे इतना सारा पैसा कम हुआ था। अभी तो ये जो है सारा जो करप्शन होगी कम होगी। तो कहीं ना कहीं जनता फिर तो डरेगी ना बड़े करेंसी नोट रखने से, कि अगली बार दोबारा बड़ा नोट आएगा, हम रखेंगे 5-10 नोट, फिर बैन हो जाएंगे। अब देखो ये जो बैन का ये तो होता है सीन, ये मतलब हर 4-5 ईयर में होता रहता है। यही सेम चीज़ 2014 में भी हुई थी, उससे पहले 5,000 की हुई थी बात, उसके बाद में यही हुई चीज़। तो फिर आई थिंक कि मतलब वी शुड डू फॉर यूपीआई पेटीएम, इन पे अब की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा। 2000 के नोट बैन हो गए हैं, आम आदमी की मुसीबतें बड़ी हैं या फिर आम आदमी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बार? मैम सर, आम आदमी की जेब में 2000 का नोट निकलेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं? हाँ, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। नहीं, पैसे हैं, लेकिन आम आदमी जैसे जो सैलरीड है उसको पता है उसके पास चेक आना है, उसने खर्चा करना है, क्रेडिट कार्ड से करेगा, पेटीएम से करेगा। 2000 तो मैंने आज तक इतने जब से 4-5 साल में 2000 का 2 बार ही नोट देखा है। अच्छा, तो क्या हमें क्या फ़र्क पड़ना है? हमारी सैलरी है तो क्या फ़र्क पड़ना है? विपक्ष कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया है जो कभी नोट ले आता है, कभी नोट बंद कर देता है। चल क्या रहा है प्रधानमंत्री के मन में? वो करप्शन और टेररिज्म ख़त्म करने के चक्कर में है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे 2016 में जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन करी थी, सबने बहुत बुरा बोला था, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो उस समय जो सबसे बड़ा माफिया था जो नोट प्रिंट करता था, 1 लाख करोड़ के 1000 के नोट प्रिंट पड़े हुए थे, उसने सुसाइड कर लिया था। तो एक डायरेक्ट उन्होंने आतंकवाद पे हमला करा था। और अब जो 2000 का नोट बंद करा गया है वो इसलिए करा गया है कि करप्शन बढ़े और जो लोगों ने स्टॉक कर रखा है वो बाहर निकले। अब तो लिमिट की बात कही जा रही है, सितंबर तक की लिमिट है। बैंकों की क्या स्थिति है? लोग परेशान है, कई बैंक में लाइन लग रही है, आपने देखा कुछ बैंक में ऐसा? नहीं सर, कुछ नहीं ऐसा, आराम से एक्सचेंज हो रहे हैं।
मैं आज भी सुबह बैंक गया था, लोग आ रहे थे, जो लिमिट है उस हिसाब से लोग मैंने देखे, 2-4 लोग जिनके पास थे वो उन्होंने अपने आप एक्सचेंज करे और चले गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अनपढ़ पीएम बिठा दिया है हमने। सर आम आदमी पार्टी के जो हमारी दिल्ली की खुशकिस्मती है, हमारे जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, वो 50 करोड़ अपने घर पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ना नलके में पानी आता है ना गटर साफ होते हैं। वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमें ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए ही नहीं। दिल्ली की जनता के मन में क्या है फिर? अब शीश महल बना लिया, शीश महल में लगाया 2-2 हज़ार के नोट, वो उन्होंने लगा लिया ना, उनको दुख नहीं होना चाहिए। उनसे पूछिए ना जिनके जेब में 2000 नहीं है, जो सुबह निकलते हैं काम करने। अब जैसे हम लोग काम करने निकलते हैं, हमें जो मिल जाएगा हम वो खाएंगे, लेकिन हम उसमें तरक्की में खुश हैं जो हमारे हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है। थैंक यू जी।